हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी 2024। तो आपको गेस्ट फैकल्टी का जो ऑफिशियल विज्ञापन है वो दिखाऊं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड है उसके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की थर्ड काउंसलिंग का जो आयोजन है उसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल आदि विद्यालयों के अंदर जो है असिस्टेंट टीचर की थर्ड काउंसलिंग का आयोजन 27 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो विज्ञापन मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको निर्धारित समय पर और दिनांक पर यानी 27 सितंबर प्रातः 10 बजे अपने अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होना है। फॉर एग्जाम्पल, जो चमोली वाले अभ्यर्थी हैं उनको चमोली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार के अंदर उपस्थित होना है, और जो नैनीताल वाले अभ्यर्थी हैं उनको अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शिक्षा भवन भीमताल के अंदर उपस्थित होना है। ठीक है, बाकी जो पात्र अभ्यर्थी यानी थर्ड काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी एलिजिबल है, पात्र हैं, उनकी सूची और उनके लिए दिशा निर्देश जो है वो विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी जो अपडेट है गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी की। ये आप देखिए, इसमें नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये विज्ञप्ति जो वो जारी की गई है। ठीक है, आपको बता दूं कि उत्तराखंड आवासीय विद्यालय समिति के अंतर्गत जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून है उसके अंदर नियत मानदेय पर अतिथि शिक्षकों का अस्थायी आधार पर मनोनयन करने के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। किस किस विषय में अतिथि शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी किया है, तो इसमें देखिए पीजीटी की जो पोस्ट हैं वो हिंदी और कंप्यूटर विज्ञान है, प्रत्येक की एक एक पोस्ट है। टीजीटी गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और अंग्रेजी प्रत्येक के अंदर एक एक पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, ऑफिशियल विज्ञापन है। ठीक है, अब इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड जानकारी है वो आप देखिए। विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया था वो 9 सितंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो डेट थी वो 11 सितंबर 2024 थी, यानी 11 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम जो तिथि बताई है वो 30 सितंबर 2024 बताई है, यानी आज 24 सितंबर हो चुकी है, तो अभी भी अगर आपके पास में समय है आप अप्लाई कर सकते हैं। उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंक पत्र व प्रमाण पत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया ये 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इस दौरान आपको ये अवसर दिया जाएगा कि आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में या अंक पत्र में या प्रमाण पत्रों में करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। फिर है उपरोक्त वेबसाइट पर अर्ह या अनर्ह सूची प्रकाशन की तिथि 18 अक्टूबर 2024, यानी जो अभ्यर्थी योग्य पाए जाएंगे या फिर अयोग्य पाए जाएंगे उनकी जो सूची है वो 18 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद में चयन समिति के समक्ष संप्रेषण कौशल यानी कक्षा शिक्षण डेमो टीचिंग की तिथि है 23 अक्टूबर 2024, ये तो है टीजीटी के लिए, और 25 अक्टूबर 2024 ये है पीजीटी के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन कमेटी के सामने और एक डेमो देना पड़ेगा जिसमें चेक किया जाएगा कि आप में टीचिंग स्किल किस प्रकार का है। ठीक है, और इसमें वेबसाइट की पर अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल आपके सामने दिया गया है। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें समस्त योग्य अभ्यर्थी संप्रेषण कौशल यानी कक्षा शिक्षण डेमो टीचिंग के दिन अपने मूल अंक
व प्रमाण पत्रों समस्त प्रमाण पत्रों की स्व हस्ताक्षरित 2 छाया प्रतियां और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में उपस्थित होंगे। जिस अभ्यर्थी का अगर इसके लिए सिलेक्शन हो जाता है, जो योग्य पाए जाते हैं और डेमो के लिए जिसका सिलेक्शन हो जाता है, उनको क्या करना है, अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो प्लस उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी की 2 छाया प्रतियां यानी जो फोटोकॉपी है वो और 2 पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी लेकर के आपको उपस्थित होना है। अंतिम मेरिट के आधार पर समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को अपने समस्त प्रमाण पत्रों मूल रूप के साथ 1 सप्ताह के अंतर्गत विद्यालय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर चयन हो जाता है तो उस टाइम पर आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेकर के और 1 सप्ताह के अंदर अंदर जिस विद्यालय के लिए आपका चयन हुआ है उस विद्यालय के अंदर आपको उपस्थित होना है, वरना आपका जो चयन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर योग्यता जो है वो क्या बताएगी है वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। इस विज्ञापन के अंदर जो योग्यता बताई गई है, ये देखिए आप, वांछित योग्यता, तो इसमें हिंदी के लिए ये योग्यता बताएगी, आप इसको पढ़िए आराम से, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए ये योग्यता बताई गई है। इसके बाद में टीजीटी विज्ञान के लिए ये योग्यता बताई गई है, ठीक है। और इसके बाद में टीजीटी सामान्य सामाजिक विज्ञान, ये जो विषय है इसके लिए ये योग्यता बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में टीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए आपके सामने ये योग्यता बताई गई है। और इसके बाद में टीजीटी कला के लिए ये योग्यता बताई गई है, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर आयु सीमा की, तो दोस्तों इसमें आयु जो बताई गई है 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, यानी 42 वर्ष से आपकी आयु ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी उत्तराखंड राज्य की आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, फॉर एग्जाम्पल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह, उन अभ्यर्थियों को आयु सीमा के अंदर, ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरी डिटेल जो है वो बताई गई है। अगर किसी अभ्यर्थी की नियमित नियुक्ति हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। इसके अंदर मैं बेसिक जो बातें हैं इसके अंदर वो आपको बता रहा हूँ, बाकी जो निर्देश हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अभ्यर्थी को उत्तराखंड के किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक पंजीकृत होना अनिवार्य है, यानी उत्तराखंड के किसी रोजगार कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये रिक्तियां मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। अब इसमें मानदेय जो है आपको कितना प्रदान किया जाएगा, तो दोस्तों टीजीटी के लिए जो है गेस्ट फैकल्टी शिक्षक का मानदेय 27,000 रुपये पर मंथ होगा और पीजीटी के लिए 30,000 रुपये पर मंथ जो है वो मानदेय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मासिक आधार पर आपको इसके अंदर मानदेय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बाकी ये डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ये एपीआई स्कोर के बारे में बताया गया है और ये जो डिटेल है ये भी आप पढ़िए विस्तार से। अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव गुणांक, यानी गेस्ट फैकल्टी के रूप में अगर आपने पहले किसी महाविद्यालय में कार्य किया है तो आपको आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने पर आपको उसके नंबर प्रदान किए जाएंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस के नंबर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका वही मान्य होगा जो मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित जो है होगा, ठीक है। अब इसमें यह कहा है कि अगर आपने 15 दिन कार्य किया गेस्ट फैकल्टी के रूप में तो आपकी जो अवधि है वो 1 महीना मानी जाएगी और 1 महीने के आधार पर आपको जो है फिर शिक्षण के अनुभव के अंक जो है वो प्रदान किए जाएंगे। 15 दिन से कम अवधि के लिए अगर कार्य किया है तो कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। बाकी टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको इसके अंदर अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस वही मान्य होगा, फॉर एग्जाम्पल
टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 11वीं या 12वीं क्लास के अंदर पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो मान्य होगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 9वीं और 10वीं क्लास के अंदर पढ़ाने का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर मान्य होगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए उत्तराखंड गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।